चले जी, दुआ मांग लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल कहफ हमें दज्जाल के फितने से भी बचाती है। और इसमें हमने फर्स्ट आयत को पढ़ा था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सब तारीफ है किसकी? लिल्लाही, अल्लाह के लिए। इधर देखो, इसको पढ़ो। अल्हम्दु सब तारीफ, लिल्लाही अल्लाह के लिए है। अल्लज़ी, जिसने अनज़ला नाजिल किया। तारीफ अला अब्दिही, ये आवाज कट रही है साकिब। मिलाते ही अपने बंदों पर। अपने बंदे पर, बंदो नहीं। अला अब्दिही, अपने बंदे पर। अल किताबा, किताब को क्या नाजिल किया अल्लाह ने अपने बंदे पर? ये बंदा कौन? बंदा मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। अल किताबा, जी किताब को। किताब से मुराद किताब कौन सी? कुरान। कुरान मजीद, जी। वलम, और नहीं, यजाल, उसने रखा, लहू, उसमें, इवजन, कोई टेढ़ापन। यानी किताब कैसी है? लास्ट टाइम जब हम लोगों ने आयत याद की थी तो आपने यजाल और लहू का मतलब कुछ और लिखा हुआ था। हाँ, मेरे मुझे मेरे क्लास। ख्याल से यजाल का मतलब उसने बनाया, हाँ, उसने बनाया। जी, ऐसा लग रहा है। जी, जी, सही बता रहे आप। जी, और उसने लहू का बनाया मतलब लहू, उसके आ, लिए। लहू उसके लिए। अच्छा। उसके लिए वजन, कोई टेढ़ापन। बाकी लोग अपने अपने कैमरे ऑन कर ले। अब्दुल्ला, जी इबाद। मिस। तो अल्लाह ताला ने, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर किताब नाजिल की। बेटा, अपना कैमरा क्यों नहीं खोल रहे हो? बात। जी मोबाइल ऐसे रखो ना, पकड़ा हुआ नहीं है क्योंकि खाना खा रहा हूँ। और अब्दुल्ला कहाँ है? भाई काम कर रहा है। तो भाई क्लास क्यों नहीं ले रहा? टेस्ट हो रहा है उसका। कोई बात नहीं बेटा, तो 5-10 मिनट, 15 मिनट से टेस्ट को कुछ नहीं होना। बुलाएं उसको। अच्छा भाई। अम्मा को पता होता है कि ये क्लासेस मिस करता है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला बेटा, क्लास तो आपको पता है कितने मिनट की होती है? और इससे आपके टेस्ट को कुछ नहीं होता। 15-20 मिनट तो आप ऐसे ही टहलने में और बाथरूम में और इधर उधर भी गुजार देते हो। होता है या नहीं होता? तो 15-20 मिनट की क्लास अ, लेने में क्यों, ये कोई हर्ज तो नहीं होगा आपकी पढ़ाई का। बल्कि कुरान पढ़ने से तो आपका दिमाग तेज होगा। आपको आधे घंटे का काम 15 मिनट में याद हो जाएगा। हाँ। जी। तो क्लास नहीं मिस किया करो बेटा। पिछली दफा से 2 दफा से क्लास मिस कर रहे हो। मिस क्या है वो? बेटा, पहले से करके बैठा करो ना, फिर अब आगे वैसे ही आधे घंटे की क्लास होती, जल्दी से होकर आओ। चलो, अब आगे पढ़ते हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो इसमें स्टोरी पढ़ ली थी हम लोगों ने। असाबे कहाफ वाली स्टोरी पढ़ी थी? नहीं। जी मैम पढ़ लेते हैं। पढ़ ली थी। मिस में वो क्या? हाँ, हाँ, हो आओ। जाओ, जल्दी से। चलिए। असहाबे कहफ वाली स्टोरी पढ़ ली थी कि वो लोग क्या किस तरह से थे, और वो लोग उन लोगों ने अपना नहीं, ईमान नहीं पड़ी बचाया। थी। अब्दुल्ला ने तो क्लास ही मिली थी। इबाद, आप बताओ। ईमान बचाया था नहीं और पड़ी थी। नहीं पढ़ी थी ना आप लोगों को? नहीं पढ़ाई, ठीक है। अब देखो देखो, फर्स्ट 10 आयात जो है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि फर्स्ट 10 आयात तो इंसान को हिफ्ज भी होनी चाहिए। ठीक है, जब ये 10 आयतों का तर्जुमा हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 10 आयात हम याद भी करें। ठीक है। इन जो फर्स्ट 10 आयात है, इसमें जो बात हो रही है वो भी, उसके अलावा भी जो पहला किस्सा है, इसमें ना 4 स्टोरीज हैं। और कितनी स्टोरीज हैं इस पूरी सूरत में? कितनी स्टोरीज हैं? कितनी स्टोरीज हैं? अ, कैमरा ऑन करो, मुझे नजर नहीं आ रहे हो, मुझे पता नहीं आ रहा। हाँ, बताओ कितने स्टोरीज हैं, बताओ। लिखा है मैंने,
पर 4 स्टोरीज हैं। कितनी स्टोरीज हैं? और 4 स्टोरीज हैं। तो पहली स्टोरी जो है वो है असहाबे कहफ की। सही है। असहाब का माना होता है लोग या साथी, और अल कहफ, कहफ का माना होता है गार, दैट इज द केव मैन। जो केव के आदमी थे या केव के लोग थे, उनकी कहानी है ये। और उस उनके बारे में कुछ किस्सा है। हुआ कुछ यूं था कि एक जगह थी, और उस जगह का जो बादशाह था, ये लोग कौन थे उस वक्त के? ईसाई थे, यानी उस वक्त के मुसलमान। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के वाकयात है ना। तो ईसाई थे, यानी कि उस वक्त के मुस्लिम समझ लीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो सबको मुस्लिम ही कहा था, ये तो बाद में इन्होंने अपने नाम चेंज किए। तो ईसाई थे। तो क्या हुआ, इनकी हुकूमत बदल गई, बादशाह बदल गया। सही है। पहले जमाने में होता यही था कि जो बादशाह का दीन होता था वही सारे लोगों का दीन होता था। ठीक है। तो बादशाह बदल गया। बादशाह तो था वो मुशरिक था। सही है। आग परस्त था, मुशरिक। तो अब जो है इस उसने सबको जबरदस्ती जो है ईसाइयों को मुशरिक करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर ये कुछ लोग थे जो असहाबे कहफ थे ना, ये कौन थे? दे आर द टीनेजर्स ऑफ दैट टाइम। ये टीनेजर्स थे, जैसे आप लोग हो, आप लोग टीनेजर्स हो ना। जी हुसैन, एक जगह फोन रखिए और मुतवज्जे होइए इधर। किससे बातें करें बेटा? इधर मुतवज्जे होइए। असहाबे कहफ जो हैं वो उस वक्त के टीनेजर्स थे। ठीक है। दूसरे, वो उस वक्त के इलीट क्लास के लोग थे। इलीट क्लास समझ आता है हुसैन? इलीट क्लास का क्या मतलब होता है? हाँ। सबसे हाईएस्ट। यस, द अपर मोस्ट क्लास। जो बहुत अमीर कबीर लोग होते हैं, इलीट क्लास वो कहलाती। हुसैन, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी मैम। मिस बोला करो, मैम नहीं, मिस। मैम बहुत बड़ा वर्ड है। जी मिस। ठीक है। अपर मोस्ट का मतलब समझ आता है, यानी कि बहुत अमीर टीनेजर थे। देखो टीन एज जो उम्र होती है, आपको पता है सबसे ज्यादा केयर फ्री उम्र होती है या नहीं? अभी आप लोग कितने केयर फ्री हो? और आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को छोड़ दिया जाए बिल्कुल, आप पे कोई पाबंदी ना लगाई जाए, और हम बड़े हो गए हैं अब हम अपनी मर्जी करेंगे और जो दिल चाहे कि करेंगे। ऐसा ही होता है ना? हम्म। जी तो टीनेजर्स थे उस वक्त के। अभी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है इसके अंदर कि उस वक्त के ये टीनेजर्स थे, और ये केयर फ्री नहीं थे। दूसरी बात ये कि उनके पास बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ थी। इलीट क्लास के लोग कैसे लोग रहते होंगे बताओ? उनके पास खाने पीने की कमी होगी, लग्जरीज की कमी होगी, आईफोन और ये सारी चीजें जो आज आप सोचते हो, उनके पास उस जमाने की हर महंगी चीज होगी होगी ना, या नहीं होगी? होगी। होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि यार ये क्या हो गया, बादशाह बदल गया, हमारा रिलीजन बदल रहा है। हम जो है वो तो हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना चाहते, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अल्लाह की हम तौहीद पर रहेंगे, और अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक नहीं करेंगे। बात समझ आई? समझ आई? जी ठीक है। अब क्या हुआ, जी। यही बात जाके उन्होंने बादशाह के सामने भी कह दी। सही है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, और बादशाह ने कहा कि इन सबको कत्ल कर दो, या इन सबको पकड़ो। तो ये भाग गए वहां से। ये कुछ नौजवान थे, कितने थे इसकी गिनती पर इख्तिलाफ आता है, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये कह दिया कि इनकी गिनती के बारे में टेंशन नहीं लेनी, आपने इस पे ना तो बात करनी है ना आपने इस पे झगड़ा करना है। इनकी असल गिनती कितनी थी ये अल्लाह बेहतर जानता है। और ये असल में इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि वो कितने थे। इम्पोर्टेंट यह है कि क्या बात थी, क्या वजह थी, और वो किस तरह के थे। जो सबक है वो देखना है हमें। तो बादशाह का दीन बदल गया था। उसने इन लोगों को भी कहा कि तुम भी अपना दीन बदलो। तो इन लोगों ने मना कर दिया, और ये भाग गए वहां से। अब जब वो यहाँ से भागे, तो ये इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह हमें अपने अपने कामों में हमारे आसानी पैदा करना, और हमें अपने पास से ठिकाना अता फरमा। और ये कहकर वहां से निकल पड़े। वहां पर एक गार में, केव में इन्होंने पनाह ली, और ये आपस में एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे, और इन्होंने कहा कि
ये लोग कितनी गलत बात कर रहे हैं, और हमें जो है अपना दीन बचाना है, अपना ईमान बचाना है। तो वो यहाँ पर यहाँ पे आके छुप गए। जब ये यहाँ पर आके छुपे, तो आप देखोगे एक तो टीनेजर थे, एलीट क्लास के थे, चाहते थे ये कुछ भी अपने साथ लेके आ सकते थे ना, अपने साथ फूड आइटम लेके आते, अपने साथ कंफर्टेबल कोई भी बेड या कोई भी चीज, गैजेट्स, कुछ भी लेके आते, ले आ सकते थे ना। लेकिन इन्होंने क्या, किस चीज को प्रेफर किया, अपनी लग्जरियस लाइफ और कंफर्ट को और खाने पीने को, इस सब चीजों को छोड़कर उन्होंने क्या चीज को प्रेफरेंस दी, बताओ? ईमान। ईमान को, एग्जैक्टली और दज्जाल जब आएगा ना अच्छा, तो बेटा, ये ये जो किस्सा है ये तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होने के बाद का है ना? नहीं नहीं, पहले का है ये तो। ये किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत पहले का है। यहूदियों ने ये कब का है? मक्का के लोगों को ये कहा था कि इनसे पूछो कि असहाबे कहफ कौन थे, बताओ जुल्करनैन कौन था। तो ये सवाल, ये फिर ये इनके सवालों के जवाब में ये सूरत आई थी, ठीक है। तो ये सवाल, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें नहीं पता थी, क्योंकि वो तो उम्मी थे, वो किताबें तो नहीं पढ़ते थे। जाहिर है तौरात और इंजील जो उनसे पहले आई थी वो उन्होंने नहीं पढ़ी हुई थी। तो यहूदी इनको टेस्ट करना चाहते थे कि अगर ये अल्लाह की तरफ से नबी है तो यकीनन फिर ये बातें इनको वही से जरिए बताई जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। तो ये सारी बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता थी, ये बातें अल्लाह ताला ने उनको बताई उनके सवालों के जवाब में, ठीक है। तो असहाबे कहफ जो थे वो टीनेजर लोग थे, इलीट क्लास के लोग थे। इन्होंने अपना ईमान बचाया और सब कुछ छोड़ छाड़ के ये गार में जाके छुप गए। वहां पर अल्लाह ताला ने इन पर रहमत की, क्योंकि दुआ मांग के गए थे अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर रहमत की और इनको अल्लाह ताला ने सुला दिया। देखो, नींद जो होती है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्या होती है? ब्लेसिंग। ब्लेसिंग। अगर कोई शख्स परेशान है, अगर कोई शख्स जो है वो डिप्रेस है या कुछ भी है, तो अगर वो सो जाता है ना, हर चीज से गाफिल हो जाता है, हर चीज उसके सामने से खत्म हो जाती है और उसको वो सुकून में आ जाता है, और सब सोकर उठता है तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाती है। फर्ज करो आपकी अम्मी से लड़ाई हुई, अब्बू से लड़ाई हुई, आप रोते रोते सो गए, हाँ। तो सो जाना जो होता है ना, वो बड़ी ब्लेसिंग होती है। जब आप सुबह उठते हो तो आप बहुत सी चीजें भूल चुके होते हो, वो कैफियत, वो इमोशंस आपके खत्म हो चुके होते हैं, जो डिप्रेसिंग इमोशंस आप सोने से पहले फील कर रहे हैं। ऐसा होता है या नहीं? जी ऐसा मिस। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि रोते रोते आप सोए और फिर सुबह उठे तो आप फ्रेश फील एक कर बार रहे हैं? एक बार मेरे छोटे भाई के साथ लड़ाई हुई थी। अच्छा, फिर उसके बाद आप रो रहे थे? अच्छा। तो जो है, तो नींद बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। अल्लाह ताला ने इनको नींद दे दी, और नींद भी कोई एक दिन की नहीं थी, बल्कि कई 100 साल की नींद थी। कई 100 साल तक वो सोते रहे अल्लाह ताला की तरफ से। एक तरह से आपको पता है, जब इंसान सो जाता है तो उसको टाइम का भी अंदाजा नहीं होता कि कितना वक्त हुआ है। ठीक है हुसैन, ये बात समझ आ रही है? जी हुसैन, हुसैन आप ना इंटरेक्ट किया करो बेटा, ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो मुझे नहीं समझ आएगा कि आप क्या कर रहे हो, आपको समझ आ भी रहे हैं। इंटरेक्ट किया करो, ठीक है। जब मैं कुछ पूछूं फौरन जवाब दो। आप अपने जहन से सोच के मुझसे मुझसे सवाल भी कर सकते हो, मेरी बात में कोई कुछ एडिशन भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो जी जो है, क्या बता रही थी मैं, नींद में इंसान को टाइम का पता नहीं चलता, और नींद में इंसान हर चीज से गाफिल हो जाता है। ये अब इबाद जी किधर चले गए? ये बात केला खा रहे हैं। और तो कहाँ है, किधर, करीब क्यों नहीं आ रहे? सारा खाना पीना इसी टाइम पे होना है। देखो वहां इतनी दूर बैठे हुए हैं वो, और फिर जब आएंगे तो फिर कुछ भी नहीं याद होगा। इधर क्या मतलब, इधर करीब आइए, चेयर करीब लेके आइए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लोग फिर जो है सो गए, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको करवटें भी बदलवाई। सिर्फ करवटें, करवटें क्यों बदलवाई? ये, और ये कुरान मजीद में कहा गया है कि उनको वो करवट भी बदलवाते थे। करवट क्यों बदलवाई, करवट क्यों जरूरी होती है, बताओ? करवट समझ आती है क्या होती है? जब जी आप मिस। नींद में आप जी हिलते हो ना, आप एक 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 साइड पे सो रहे होते हो, फिर आप सीधे हो जाते हो, फिर सीधे से दूसरी साइड पे चले जाते हो। इस तरह से हम करवटें लेते हैं ना कुछ सोते हुए, नींद में हमें पता भी नहीं चल रहा होता लेकिन हम ले रहे होते हैं। तो ये करवटें लेने का क्या मतलब था?
बताओ क्यों लेते हैं हम? ताकि नींद में होता है। हम्म। में अगर हम लोगों को अनकंफर्टेबल जब महसूस होता है तब हम लोग रोटेट करते हैं, बिल्कुल। हाँ और जी। जिस जगह पे हम लोगों को अच्छा लगता है उस हाँ, बाराकल्लाह फीक आके जगह बिल्कुल पे रुक के आपने हम लोग सो बिल्कुल जाते हैं। सही बताया, बाराकल्लाह फीक, बिल्कुल। यानी कि अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन कभी एक जगह पे रुक जाती है, कभी ऐसा होता है आप अपने एक ही हाथ पे सो जाते हैं, आपका हाथ सुन हो रहा होता है, उसमें दर्द भी हो रहा होता है, और ख्वाब में भी आ रहा होता है कि मेरे हाथ में, मेरा हाथ कोई काट रहा है, मेरे पीछे कोई जिन लग गया है, वो मेरा हाथ पकड़ के काट रहा है, और आपको असली में भी हाथ में दर्द हो रहा होता है। तो फिर आंख खुलती है तो पता चलता है ओहो मैं अपने हाथ पे सो रहा था। तो ये चीजें, तो करवट बदलना इसलिए जरूरी होता है कि वरना अगर एक ही साइड पे बंदा इतने सालों तक पड़ा रहेगा तो क्या होगा उसे, उसकी वहां से बॉडी खराब हो जाएगी ना, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी, वो हिस्सा डेड हो जाएगा। अल्लाह ताला ने उनको करवटें भी बदलवाई पूरे। और आगे हमें पता चलेगा कितने सालों तक वो सोते रहे थे, 309 400। ईयर्स। हाँ ना। 400 या 300। हाँ जी, 309 ईयर्स वो सोते रहे। और तब तक अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता तीन रहा सौ उनको। नौ साल जी। और उनके और एक और सी चीज थी कि कोई चीज उन्हें आके उठा ना दे, या कोई उनकी खबर ना ले ले, कि उन्हें कि वो किसी को पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने ये हिफाजत की। कैसे की? कि जो उनका कुत्ता था उसको उसके दरवाजे पर, जो गार का जो एरिया था, ओपनिंग थी, एंट्री पॉइंट, वहां पे बिठा दिया, और वो इस तरह से लेकिन बैठा हुआ कुत्ता था। तो मर नहीं जाएगा। वो वो जिंदा था या मरा हुआ था ये किसी को नहीं पता, लेकिन वो दूर से देखने में इतना हैबतनाक लगता था कि लोग उसे दूर से देखते ही भाग जाते। कोई उसे देखता तो वहां उसके करीब, यानी कोई जानवर वगैरह भी आने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह ताला ने एक हिफाजत की थी ना उसकी। फिर उसके बाद जो है, धूप भी अंदर आती थी ताकि हरारत भी रहे, ठंड से ना मर जाए, अकड़ जाए। आपको पता है कि गार ठंडे होते हैं, गर्मियों में भी अंदर पहाड़ों के अंदर गार ठंडे होते हैं, कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है? लेकिन अगर बहुत गर्म हो जाए। नहीं, ठंडे होते हैं ना अंदर से, गार अंदर से ठंडे होते हैं, गर्म नहीं होते। तो लेकिन इसलिए अगर हो जाए। गर्म नहीं और होते क्या होता बेटा। है? गार मतलब केव, CAVE, केव। पहाड़ों के अंदर केव होते हैं ना। हाँ। तो जी जी। तो उनके अंदर थोड़ी थोड़ी धूप भी जाती थी, और धूप अंदर तक हल्की सी जाती, और बस वहीं से ही गायब भी हो जाती, वहीं से ही मतलब मुड़ जाती, मतलब बहुत देर तक धूप नहीं रहती थी अंदर, कि कहीं गर्मी से उनकी तबीयत खराब हो। तो इसलिए ठंडक भी बरकरार रहती थी, और टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए धूप भी अंदर आती थी। यानी कि ये सारी बातें मैं क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये सारी अल्फाज कुरान मजीद में अभी आएंगे आगे। तो ये सारी बातें लिखी हुई है वहां पे कि किस तरह धूप अंदर आती थी और फिर क्रॉस होके चली जाती थी। और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी, क्या कि इसीलिए कि टेम्परेचर रेगुलेट होता रहे। फिर क्या हुआ कि 309 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको जगाया, और वो जागे, और जैसे नॉर्मली इंसान जागता है ऐसे ही जागे। और जाग के उनको लगा कि हम शायद थोड़ी सी देर के लिए सोए, एक दूसरे से पूछने लगे कितना वक्त हो गया। ऐसे ही होता है ना, जब हम सोकर उठते हैं तो एकदम पूछते हैं क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया, और फौरन घड़ी देखते हैं, होता है ना ये। तो जी। ऐसे ही उन्होंने भी घड़ी देखी, और उन्होंने कहा कि जी मिस। उनको मिस लगा। जी। हो जाता हूँ। हाँ। कभी कभार तो मैं घड़ी पहन के भी सो जाऊं ताकि जब मैं उठूं तो मैं फौरन टाइम देख लूं। सही है। और तो फिर भूख का क्या होगा? भूख भी तो लगेगी। हाँ ना, तो भूख जैसे ही से उठे, बचेंगे। जैसे ही उठे तो भूख लगी। देखो जब इंसान सो रहा हाँ होता है ना, लेकिन देखो मेडिकल साइंस ये कहती है कि जब इंसान सो रहा होता है तो उसकी बॉडी भी शट डाउन मोड पे चली जाती है। सोते में आपको भूख नहीं लगती, चाहे आप कितनी देर सोकर उठे। कभी कभी ऐसा होता है आपको, कभी आप पूरी रात जागे हो, और उसके बाद पूरा दिन, अगली रात भी सो गए, 1.5 दिन सो गए, 1.5 डे आप सोते रहे, कभी ऐसा हुआ? नहीं। जी। कभी ज्यादा दिन, 18 आवर्स भी सो गए आप, हुआ होगा ये बात के साथ ऐसा? अच्छा, अभी नहीं हुआ, लेकिन होता है कभी कभी, जैसे कुछ लोग जो रात की ड्यूटीज करते हैं तो वो देर देर तक भी सो जाते हैं, तो वो उनको सोते में भूख नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही सोकर उठते हैं ना, बॉडी वापस अपना 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 मशीनरी ऑन करती है, और जैसे ही आप उठते हैं, आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं, अपने ब्रश वगैरह करते हैं, आपको फिर भूख लगना शुरू, जी। आपका बॉडी। मोबाइल
अभी बैटरी लो हो रही है तो चार्जिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो इनका भी यही हुआ कि जब ये सोकर उठे तो इन्होंने कहा कितना वक्त हुआ, कितना वक्त हुआ। तो एक दूसरे से पूछने लगे, कहने लगे कि शायद एक दिन गुजरा है। तो कहने लगे शायद आधा दिन गुजरा है, अभी हम सोए थे तो 1 घंटे बाद उठ गए हैं, ऐसा लगा उनको। उन्होंने, उनके पास घड़ियां तो थी नहीं, उन्होंने सूरज की रोशनी से अंदाजा लगाया कि असर का टाइम हो रहा है या किस टाइम का टाइम हो रहा है। ठीक है। तो क्या हुआ कि फिर उसके बाद इन्हें लगी भूख। अरे इन्होंने कहा कि भाई ये मेरा, हमारे पास, ये लोग, हमारे पास चांदी की अशर्फियां थी, उनके पास कुछ करेंसी थी जो भी उनके उस जमाने में चलती थी। उन्होंने एक आदमी को दी और कहा कि जाओ अब तुम इसमें से खाना लेके आओ। और खाना भी कैसा लेके आना, उन्होंने एक वो दी, इंस्ट्रक्शन दी कि खाना लेके आना तैयब, तैयब खाना लेकर आना। सही है। ढूंढ कर अच्छा तैयब खाना। तैयब का माना पता है क्या होता है? तैयब माने, पाक। हाँ जी, ये पाक। हाँ जी, पाकीज़ा खाना, यानी पाक खाना लेके आना। पाक का मतलब ये है कि खाना रिफ्रेशिंग हो और और साफ हो। साफ हो, मतलब साफ हो, जाहिर है, हेल्दी हो और क्लीन हो, साफ सुथरा हो। ठीक है। रिफ्रेशिंग यानी खा के हमें भूख मिट जाए। हेल्दी हो, इसका मतलब कि हमें उससे ताकत मिले, एनर्जी मिले। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ खाने में अच्छा हो लेकिन उससे हमें बीमारी लग जाए। जैसे हमारे फास्ट फूड आइटम्स होते हैं जो बाजार के खाने हम खाते हैं, जो पिज्जा बर्गर वगैरह चीजें होती हैं, ये आपको पता है कि अच्छा तेल यूज नहीं करते, लो क्वालिटी मटेरियल आप यूज करते हैं, सिर्फ टेस्ट अच्छा होता है इसलिए हम खाते रहते हैं। और क्लीन भी हो। और हमें नहीं पता कि वहां से जो पिज्जा बर्गर बन के आ रहा होता है वो क्लीन होता है या नहीं, उनके किचन कैसे होते हैं। हमारे किचन तो अम्मा साफ करती है ना, अम्मा अच्छी तरह धोकर, हर बर्तन को धोकर साफ करके, और जो भी वेजिटेबल्स काटती हैं तो वो सब धो 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 के काटती हैं। आपको क्या पता कि जी। बाजार में जो लोग जो भी कुछ पका रहे हैं वो धोकर पका रहे हैं या नहीं, कैसे भी पका दें, उन्हें क्या, उन्होंने थोड़ी खाना है। तो उन्होंने ये बात बोली। अब आप देखो कि वो इलीट क्लास के लोग थे, वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते थे, वो पिज्जा बर्गर नहीं अफोर्ड कर सकते थे क्या? और उन्हें इस बात की टेंशन होता होनी कि तैयब खाना हो, वो तो कहते कोई भी अच्छा सा खाना ले आओ। आजकल हम क्या देखते हैं, तैयब देखते हैं या टेस्ट देखते हैं? टेस्ट। हम टेस्ट देखते हैं ना, कि बस देख खाने में अच्छा टेस्ट। होना चाहिए, बस तैयब हो ना हो, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, तैयब लेके आना, इसलिए क्योंकि रिफ्रेशिंग होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। ये चीज हमें समझ आती है इस असहाबे कहफ की स्टोरी से, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या बचानी है, अपनी ईमान। ठीक है, ईमान बचाना है। और दूसरा, अपना खाने, अपने फूड हैबिट्स को चेंज करना है। अपनी फूड हैबिट्स में हमारे पास क्लीन डाइट होनी चाहिए, अच्छी साफ सुथरी डाइट होनी चाहिए। अब क्या हुआ, जब ये वहां पहुंचा बंदा, तो आपको पता है कि वो करेंसी जब उसने दिखाई होगी, आप में से कोई पुराना नोट लेकर चला जाए तो फौरन लोग कहेंगे ना कहाँ से लेकर आए हो। अच्छा, सिर्फ पुराना नोट ही नहीं था, बल्कि उनके कपड़े भी पुराने जमाने के थे ना। कपड़े भी तो इतने साल पुराने के थे, 300 साल पुराने कपड़े पहने हुए थे वो। तो कपड़ों से भी और उसके हाल हुलिये से, और उसका जो उनकी जो करेंसी थी, इससे ये पता चला कि ये कौन लोग। अच्छा, मजे की बात ये हुई कि वो जो बादशाह था ना, जिसने इनके मारने का हुक्म दिया था, वो बादशाह तो मर गया था, लेकिन उसने क्या किया था, उसने दीवारों पर लिखवा दिया था कि इन लोगों पर इनाम है, और ये लोग मिल, इनको कोई भी लेकर आएगा, जिंदा मुर्दा लेकर आएगा तो इन पर इनाम मिलेगा। तो ये बड़े मशहूर थे। और क्योंकि दीवारों पर लिखा हुआ था, इसलिए आगे की 100 सालों तक, 200 सालों तक, 300 सालों तक भी लोगों को पता था कि फला कुछ लोग थे जो गायब हो गए थे, मिले नहीं बात, और उनका उनके ऊपर रिवॉर्ड था। बात समझ आ रही है? तो अल्लाह ने उनका जी। आसार बाकी रखने थे, इसलिए उसने दीवारों पर लिखवाया हुआ था। तो लोगों ने फौरन पहचान लिया, अरे भाई ये तो वही लोग हैं। लेकिन हैरान इतने हुए कि क्या वाकई वो लोग हैं, कि इतने सालों के बाद ये अभी निकले हैं। तो जब ये उनके साथ उसी आदमी के साथ ये केव में वापस आए सारे देखने के लिए, वहां पर उन सब लोगों को पाया। फिर अल्लाह ताला ने, उसके बाद क्या हुआ, ये बात नहीं आती, स्टोरी नहीं आती। बस ये आता है कि अल्लाह ने फिर इनको असली मौत दे दी, ये सारे मर गए। और जब ये मर गए तो जो है फिर अब लोगों में क्या झगड़ा शुरू हो गया कि हमने इसके ऊपर मस्जिद बनाएंगे या मॉन्यूमेंट बनाएंगे। मॉन्यूमेंट पता है? मॉन्यूमेंट पता है क्या होता है?
कोई भी याद जी, था जो जो मैं, हाँ बोलो। जी जो बड़ी सी बिल्डिंग्स होती थी पहले। कोई भी, अभी भी मॉन्यूमेंट्स बनते हैं ना भाई, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बस रिमेम्बरेंस के तौर पर हो। जैसे ये क्या नाम है, मीनार पाकिस्तान है, या मज़ार कायद है कराची में। इसी तरह और भी डिफरेंट, मतलब ऐसे सिंबॉलिक चीजें होती है ना, उन्हें मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। यानी बस ये मेमोरीज के लिए होती है, और इनका कोई खास फायदा नहीं होता, बस ये कि लोगों के यादगार के तौर पर के याद रहेगा, मेमोरीज के लिए। और मस्जिद आपको पता है, फिर मस्जिद होती है जहाँ पे वो होती है इबादत की जगह। लेकिन कब्र के ऊपर मस्जिद का मतलब मजार, नहीं, ये तो वैसी गलत चीज है। कब्र के ऊपर तो सजदा नहीं होता ना। तो अब इन्होंने जो है इन पे, ये लोग, वहां के लोग जो है, बजाय इससे इबरत लेने के और बजाय उसका सबक सीखने के, उन्होंने क्या झगड़ा शुरू कर दिया कि इसके ऊपर मॉन्यूमेंट बनाए, या क्या बनाए बताओ। मॉन्यूमेंट या, हुसैन बताओ। मॉन्यूमेंट या, बिल्डिंग्स बनाए। नहीं, मस्जिद। मॉन्यूमेंट या मस्जिद बनाए, दो चीजों की बात हो रही ना। आप लोग गौर से नहीं जी। सुन रहे होते हो, गौर से नहीं सुन हम्म, रहे। मैं अच्छा, सुन रहा हूँ। ठीक है। तो अब इनका जो है ना ये उन्होंने इस बात पे झगड़ा शुरू कर दिया। तो असल में देखो आप, हम अभी भी देखो तो दीन में, दीन के मामलात में लोग इस तरह बेकार के झगड़े कर रहे होते हैं, लेकिन जो असल चीज होती है उसके ऊपर नहीं आ रहे होते। अब बहुत से लोग झगड़ रहे होते हैं नमाज में, जो है लोग रफ़ा-यदैन करें या नहीं करें, नमाज हाथ खोल के पढ़ें कि हाथ जोड़ के पढ़ें, नमाज में जो है वो मतलब डिफरेंट, जोर से आमीन कहें नहीं कहें। लेकिन नमाज पढ़नी जरूरी है, ये इस पे इतना वो नहीं है, फोकस नहीं है। जो लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं वो मोस्टली क्या कर रहे थे, सिर्फ झगड़ ही रहे। लेकिन असल चीज क्या है कि आप कैसे भी पढ़े, नमाज तो पढ़ें। समझ आ रही बात। जी। ऐसे बहुत से और भी मसाइल हैं दुनिया के। अब लोग कुर्बानी करते हैं, बहुत से लोग कुर्बानी पर आ जाते हैं कि क्या जरूरत है इतने सारे जानवरों को स्लॉटर करना, लोग जो है वो गरीबों की मदद कर दें। लोग गरीब हैं, इतने पैसे लोग जो है वो जानवर खरीदते हैं, तो पैसे गरीबों को दे दें। तो कहने का क्या मतलब है कि ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है ना। गरीबों को आप सारा साल देते रहे, इस महीने में आपने किसको, आपने सिर्फ कुर्बानी करनी। असल में तो यही अल्लाह ताला का हुक्म है, आप यही करेंगे। साकिब क्या कर रहे हो बेटा। मिस मेरा वॉल्यूम पता नहीं क्यों कम हो गया था, इसलिए बढ़ा रहा हूँ अच्छा मैं। अच्छा। तो जी। असल चीज पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो हमें इस असहाबे काफ की स्टोरी से कौन से दो सबक मिलते हैं बताओ, कि क्या। कि इस स्टोरी से सबक मिलता है कि स्टोरी से जो है कि कभी कुछ भी, जो अगर ऐसे लग रहा भी हो कि नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चाहिए, शाबाश। यानी नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और जी। क्या सबक मिलता है, शाबाश बताओ। सीखने का सबक है हमारे लिए। क्या, क्या सीखने का सबक वो बताओ। इससे सबक कि मिलता अल्लाह है कि हमको किसी पर भी बिला वजह इल्जाम या फिर झगड़ा ना करें, हम्म। क्योंकि वो लोग तो बिना वजह ही झगड़ा करने लग गए इस वजह से। हाँ, झगड़ा नहीं करना, असल मोरल पे जो है वो जहन रखना है कि असल में ये बात क्यों बताई जाए। ठीक है, इस जी। बात के ऊपर फोकस करना है जी। और बताओ जी हुसैन। और इनको अल्लाह ताला ने 109 साल के लिए सुला दिया था। 309, तो हमारे तीन लिए सौ नौ तो हमारे लिए एक बड़ी बात है। उनसे सीखना चाहिए कि क्या सीखना चाहिए। हमें भी 300 साल के लिए सो जाना चाहिए। बताओ क्या सीखा। मुश्किल बातें कर रही हूं मैं हुसैन के लिए। हुसैन, आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप सिर्फ बैठे हुए हो और आप सिर्फ सुन रहे हो, या सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। क्या बात है बताओ। समझ में नहीं आती, मुझे बताओगे तो मैं फिर आसान करूं उसे।
या क्या मसला क्या है, बताओ। मैं समझ रहा हूँ मतलब। समझ में आ रही है तो फिर बताओ, फिर क्या आपने सीखा इसमें। कुछ वर्ड्स तो मैंने सामने लिखे हुए भी हैं, उसी में से देख के बता दो। साफ सुथरा खाना चाहिए और हाँ, ये सीखा हमने कि खाना हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, और कुछ भी हो जाए, कब्रिस्तान कुछ भी हो जाए, आपने अपना क्या बचाना है। ईमान। ईमान। मेरे 4 साल के बेटे ने पीछे से आवाज लगाई है ईमान कुछ भी हो जाए, हमें क्या क्या बचाना है अपना, ईमान। ईमान। यही आप देखो कि दज्जाल जब आएगा तो उसके हाथ में सारे क्रॉप, सारी रेनफॉल, सब कुछ उसके हाथ में होगी, खाना पीना नहीं होगा हमारा। तो फिर हमें क्या बचाना है उस वक्त, अपना कंफर्ट या अपना ईमान। 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 ईमान बचाना है, बारक क्योंकि अल्लाह फीक। अगर जिंदगी में आपको कंफर्ट नहीं मिले तो आखिरत में जरूर कंफर्ट मिलेगा। बिल्कुल साकिब, ऐसा ही है। जी असल जी। असल असल में तो ये जिंदगी वैसे भी आपको पता है कि टेम्पररी है। ये जिंदगी तो कभी भी खत्म हो सकती है, और किसी को जी। थोड़ी पता कि कोई बूढ़ा होकर ही मरेगा। वो कभी भी मर सकता है, किसी की भी कभी भी मौत आ जाती है। तो जी, अल्लाह असल ने चाहा तो कोई बंदा कभी भी मर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास एक और सवाल है। जी, ये बात बोलिए। मतलब जिंदा कैसे रहे जबकि बूढ़े नहीं हुए? मतलब बूढ़ा भी तो होना था। बस तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही रखा ना। जब अल्लाह ताला उनको इतने साल सुला सकता है, बगैर खाए पिए जिंदा रख सकता है, तो अल्लाह ताला उनकी उम्र भी रोक सकता है। आपको एक और मजे की बात बताऊं। जी जी जब मिस। इंसान मर जाता है ना, जब हम मतलब जैसे बहुत से लोग मरे होंगे आपके भी रिश्तेदारों में से या कोई भी, तो उनके लिए टाइम रुक जाता है। उसका उनका टाइम पैरामीटर से वो निकल जाते हैं। देखो, हमारा टाइम पैरामीटर इस दुनिया के हिसाब से चल रहा है ना। कैसे, कि इस दुनिया टाइम कैसे चलता है, सूरज निकलता है और सूरज गुरूब होता है, यही है ना। ये दुनिया है, दुनिया के ऊपर है सूरज, ये निकलता है और ये गुरूब हो जाता है, फिर दोबारा चक्कर काट के निकलता है और फिर गुरूब हो जाता है। इसी से हमारा डे 1, डे 2, डे 3 ये चलते हैं ना, डेज का हिसाब इसी के हिसाब से चलता है ना। जब इंसान मर जी जाता है, जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह कहाँ जाती है, इस टाइम जोन से निकल अल्लाह जाती है। के पास। हाँ, तो इस टाइम जोन से निकल अल्लाह जाती के है। पास चले बॉडी जाएंगे। यहीं रह जाती है, उसको तो जमीन में दबा दिया जाता है कब्र में। जो जो उसकी जी रूह है मिस। वो निकल उसकी गई। रूह चली जाती है। हाँ जी, ये चली गई आलम और अल्लाह बरज़ख के में। पास चली जाती है। हाँ जी, आलम बरज़ख क्या है, कहा जाता है इसको। आलम बरज़ख में चली गई, सातों आसमान तक ऊपर। जिसकी अच्छी रूह होगी सातों आसमान पे चली जाएगी, और जिसकी बुरी रूह होगी वो 7 जमीन के नीचे चली जाएगी। तो अब ये इस टाइम पैरामीटर से निकल गई। अब उनके लिए इस तरह से दिन नहीं गुजर रहे जैसे हमारे लिए, हम जिंदा लोगों के लिए गुजर रहे हैं। उसको तो यही लगेगा, जब वो कयामत के दिन उठेगा तो उसे लगेगा मैं कल मरा था आज उठा हूं। समझ में आई बात। तो इंसान जी। जैसे जैसे मरेगा वैसे ही उठेगा। इसी तरह ये भी एक तरह से मर गए थे, ऐसे ही उठा दिया अल्लाह ने। ठीक है, इसलिए बूढ़े नहीं हुए। समझ आई आपको जी ये बात। मिस। मिस, मेरे एक सवाल है। जी बेटा बोलो। कयामत के दिन क्या जो लोग मरे होंगे वो भी क्या जिंदा हो जाएंगे? बिल्कुल। आदम सलाम सबसे पहले इंसान थे ना दुनिया के, और फिर हम सब उनके बच्चे हैं। जी। तो आदम जी। सलाम से लेकर कयामत तक जितने भी इंसान पैदा होंगे वो सब के सब उस दिन कयामत के दिन मौजूद होंगे, रोजे हशर, सारे के सारे। जी मिस। ठीक है। मुझे अच्छे लगते हैं सवाल करने वाले लोग। सवाल आया करें, पूछा करें। ठीक है, सवाल याद आया करें, कभी बाद में याद आए तो वो लिख लिया करें अपने पास, क्लास में, फिर क्लास में पूछा करें। ठीक है। इंटरैक्शन करने से, सवाल आपको पता है आधा इल्म होता है, और इस सवाल से दूसरों को भी बहुत फायदा होता है। ठीक है। चलिए जी, यहीं तक रखते हैं क्लास को। कल हम नेक्स्ट आयत का तर्जुमा करेंगे, प्लीज छुट्टी नहीं कीजिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम मिस। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व अस्सलाम।